वेलकम टू एस्पायर अदा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर की ज्योग्राफी की कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी और आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक डाउट था आप बच्चों का, मैं पहले वो क्लियर करूंगा। देखो क्या डाउट था आपका। ये हमारा इंडिया ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मैं इस अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक तो ये लॉन्गिट्यूड से डिवाइड कर दिया और दूसरा इसको डिवाइड कर दिया, एक तो ये लॉन्गिट्यूड से और दूसरा ये इस इक्वेटर से। इस ऊपर वाले हिस्से को ये इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। अब ये बात कोई बताने वाली नहीं है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, बट एक छोटा सा कंसेप्ट आपका क्लियर करना है। अगर हम देखें इंडिया कहां लाई करता है, तो इंडिया यहां पे लाई करता है। ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं, दिस इज इंडिया। इंडिया कौन से लैटीट्यूड में लाई करता है, तो इंडिया ये देखो, ये भी नॉर्थ लैटीट्यूड में, ये देखो ये भी नॉर्थ लैटीट्यूड। तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट या 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड में लाई करता है। जब भी लैटीट्यूड की बात आती है तो वो दोनों नॉर्थ आता है, ठीक है। और अगर बात आए लॉन्गिट्यूड की, तो देखो ये है इस साइड का, ये जो मैं डिमार्केट कर रहा हूं ये वाला, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो इंडिया ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। इंडिया कहां लाई करता है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। तो अगर मैं ये उल्टा बोल दिया है तो एक बार जरा फिर से मैं सुना देता हूं। इंडिया, यहां लिखता हूं, इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये दोनों लॉन्गिट्यूड वाले हैं, ईस्ट वाले। और अगर मैं बात करूं लैटीट्यूड की, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड जो जम्मू कश्मीर के पास है, एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड, ये दोनों लैटीट्यूड में आते हैं। तो एक ये आपका डाउट क्लियर करना था, जो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं मेरे से, वो ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे कुछ स्किप करूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पे मुझे मजबूरी ये है कि जैसे ये मेरे क्लास नोट्स में लिखा है मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर को कुछ चीजें पहले बतानी पड़ती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट यहाँ मैं इसी सीक्वेंस में चलूंगा और आपको समझ आएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था पिछले एपिसोड में, तो यहाँ मैं एक बार फिर से बता दूं। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है और ये कोराकरम रेंज में है। अब कोराकरम रेंज अभी आप सुन लो, मैं आपको बताऊंगा जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कोराकरम रेंज क्या होती है। अभी आप इतना सुन सकते हो कि अगर ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये वाला इतना, मान लो ये जम्मू कश्मीर है ये वाला, तो यहां पे
यहाँ पे एक रेंज आती है, इस रेंज को बोलते हैं कोराकरम रेंज, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज, इसको बोलते हैं जांस्कर रेंज। तो ये जो ऊपर वाली रेंज है इसको बोलते हैं कोराकरम रेंज। इस कोराकरम रेंज में आता है सियाचिन ग्लेशियर। बस अभी इतना सुन लो कोराकरम रेंज के बारे में। अब बाकी थोड़े दिनों के बाद हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कोराकरम रेंज क्या होती है। तो सियाचिन ग्लेशियर कोराकरम रेंज में लाई करता है। लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये, मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सबसे बड़ा नहीं, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया है ये। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मैंने आपको बता दिया था कल, लंबर्ट ग्लेशियर। ठीक है, मैं आज का लेक्चर थोड़ा लंबा रखूंगा क्योंकि सिलेबस ताकि जल्दी हो जाए। और यहां से आपको एक बात याद रखनी है, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होता है। ये भी बड़ी बार पेपर में सवाल आया कि नुब्रा रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलता है, तो सियाचिन ग्लेशियर से। ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है, दुनिया की सबसे ऊंची जगह है लड़ने वाली। अब नुब्रा रिवर के बारे में आप टेंशन मत लो, जब मैं आपको इंडस रिवर पढ़ाऊंगा तब उसकी ट्रिब्यूटरीज और वहां पे नुब्रा भी पढ़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई भी हुई थी यहाँ पे 1984 में, और मैंने आपको बताया है ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत इसको बोलते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ उसका नाम ऑपरेशन मेघदूत है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मुझे लगा एक दो बच्चों ने यहाँ पे एक थोड़ी सी एरर कर दिया है, उस गलती को मैं जरा यहाँ आपको ठीक करवाता हूं। देखो यहाँ पे देखिए, ये मैंने बनाया इंडिया का साउथ, ये वाला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो पॉइंट यहां पे है ना, ये नीला वाला पॉइंट, इस नीले वाले पॉइंट को बोलते हैं कन्याकुमारी। दिस पॉइंट इज नोन एज के। तो ये इंदिरा पॉइंट को लेके मैंने देखा बच्चों का एक डाउट है, मैं उसको जरा ठीक कर देता हूं। यहां पे मैंने ये बना दिया इंडिया का मैप। यहां पे प्यारे बच्चों जो ये वाला पॉइंट आता है ना, ये केरला के पास, केरला कर्नाटका में, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। दिस इज साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। ये इंडिया के मेनलैंड का साउथ मोस्ट पॉइंट है। बट आपने, अब मैं यहां से एक बार पढ़ के बताता हूं। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, अब यहां पे इंदिरा पॉइंट है ना, अब देखिएगा ये वाला पॉइंट आप देखो, ये साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी का, ये कन्याकुमारी एक तो तमिलनाडु में है, शायद मैंने कर्नाटका बोल दिया, यहाँ पे तमिलनाडु है सबसे नीचे वाला, ये वाला तमिलनाडु इस साइड में। तो इस साइड ये तो एक तो तमिलनाडु में है, और उसके बाद कन्याकुमारी का दूसरा नाम है केप कैमोरिन। कन्याकुमारी इज आल्सो नोन एज केप कैमोरिन। अगर कभी पेपर में आएगा कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आइलैंड्स ऑफ इंडिया तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे है नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, साउथ अंडोमान, लिटिल अंडोमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक पॉइंट है हमारे इंडिया का जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो नाम है 1977 में इंदिरा गांधी ने दिया है, और 1914 में एक सुनामी आई थी, और उस सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट जमीन के यानी कि समुद्र के नीचे चला गया है। तो इंदिरा पॉइंट यहां पे है ग्रेट निकोबार में। अब जरा सुनिए फर्क क्या आएगा जब एग्जामिनर क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेगा, तो वो क्या क्या पूछेगा। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तब आएगा इंदिरा पॉइंट। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर एग्जामिनर पूछेगा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तब आंसर आएगा कन्याकुमारी। इसको मेनलैंड बोलते हैं और इसको मेनलैंड नहीं बोलते, MAIN, मेन, LAND, क्योंकि यहां पे तो पानी में है ये वाली जगह, इसलिए जरा हल्का सा यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आप देखो अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट है ना यहाँ पे, इसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट, या इसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। ये भी बड़ी बार पेपर में आया है कि इंदिरा पॉइंट इज आल्सो नोन एज पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इज आल्सो नोन एज पार्सन पॉइंट। ये सारा आपको अलग अलग याद रखना है, ये छोटा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत बार पेपर में आते हैं, इनका दूसरा नाम ये सब।
और केप मैंने आपको बताया था लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड बट इट इज लॉन्ग एंड नैरो, जो ऐसे थोड़ा सा नैरो और लंबा एरिया होता है और जिसके तीनों साइड में पानी हो, इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, इसको बोलते हैं हम क्या? केप। ठीक है। कन्याकुमारी फेमस फॉर सनराइज एंड सनसेट, यहां पे बोला जाता है जल्दी सनसेट होता है, जल्दी सनराइज होता है। अब उसके बाद और आगे देखिए, ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये तो मैंने आपको इमेज में ही बता दिया था कि इंडिया का ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है। इंडिया का ईस्ट मोस्ट पॉइंट है वलंगू इन कबीतू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां तक ये हो गया। उसके बाद अब यहां पे ये जो लिखा है 24th पैरेलल, ये क्या होता है? तो ये मैंने आपको कल बताया है बट एक बार फिर से हल्का सा यहां बता देता हूं। देखिए, ये है कि भाई बच्चे लोगों, ये है हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है और ये है पाकिस्तान। ये सर्करिक लाइन है, यहां से हमारा झंडा इधर की तरफ रिसक गया, रेत वाली मिट्टी थी इसलिए इसलिए इसका नाम सर्करिक रख दिया। और इंडिया पाकिस्तान के बीच ये डिस्प्यूट है, लड़ाई है, सर्करिक बोलते हैं इसको। और इस जो लाइन को बोलते हैं 24th पैरेलल लाइन। तो एक तो ये, अब यहां पे आपके नोट्स में कुछ पेजेस डेलिबरेटली ब्लैंक रखे गए हैं ताकि आप बच्चे वहां पे कुछ चीजें नई भी लिखो और आपको कुछ चीजें पता भी चल जाएं। देखो, अब आपको इस खाली पेज पे क्या लिखना है? स्केल निकालो और स्केल पे ऐसे यहां पे हाँ, स्केल लो और स्केल के साथ आप क्या करो, एक लाइन ड्रा कर दो। एक लाइन यहां पे, एक लाइन यहां पे, दो, एक लाइन यहां पे, तीन और एक यहां पे, चार। अभी लाइन नहीं ड्रा करना, पहले मुझे करने दो, उसके बाद आप यहां पे आप लिखो। ऐसे मैंने आपको लिखाया था ना एक बार, बचपन में MBA किया, BACHPAN, बचपन में MBA किया। BA का मतलब होता बांग्लादेश, BA का मतलब क्या होता? बांग्लादेश। CH का मतलब होता चाइना, PA का मतलब होता पाकिस्तान, N का मतलब होता नेपाल और M का मतलब होता म्यांमार, B का मतलब होता भूटान, A का मतलब होता अफगानिस्तान। गुड। अब उसके बाद यहां होगी कंट्री, यहां पे हो गया बॉर्डर, यानी कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? इतनी कंट्रीज के साथ। और उसके बाद आपको और क्या बात याद रखनी है? बांग्लादेश के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 4096 किलोमीटर। 4096 16 का क्यूब भी है और 46 का स्क्वायर भी है और इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री भी है। इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096। दूसरे नंबर पे चाइना के साथ, ये कभी पूछा नहीं गया है बट ऐसे याद रख लो, 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार के साथ, पाकिस्तान आप याद रख लो 3323 किलोमीटर, बट पेपर में पूछा नहीं गया कभी। नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ इंडिया का ओपन बॉर्डर है, यानी कि नेपाल जाते वक्त हमें वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, म्यांमार जाते वक्त वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, भूटान जाते वक्त वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। और नेपाल की आर्मी इंडियन आर्मी में काम कर रही है, म्यांमार के बंदे इंडियन आर्मी में भर्ती हुए हैं, भूटान के बंदे और इंडिया के भी वहां पे हैं, इसलिए इनको बोलते ओपन बॉर्डर कंट्रीज। अफगानिस्तान के साथ कई किताबों में लिखा है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है।
और कई किताबों में लिखा है इंडिया अफगानिस्तान के साथ 88 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, मगर आपको ऑथेंटिक 106 किलोमीटर वाली बाउंड्री याद रखनी है। इतनी बातें पता चल गई। अब अभी तक मैं जितनी बातें आपको पढ़ाई है ना ये बाउंड्रीज को लेके, ये 4th क्लास के पेपर में पूछी गई हुई हैं। एक 2 साल पहले रेलवे का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि सिक्किम कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है। अब इसके बाद हमें और इसमें क्या याद रखना है, देखो बांग्लादेश के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री बनाता है, 4096। आप देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था ना स्टेंसिल लाने के लिए। अब आप क्या करो, स्टेंसिल पे इतना हिस्सा बनाओ, ये जो मैं बना रहा हूं ये साइड पे इतना हिस्सा बनाओ, और अब आप क्या करो, अपने उस स्टेंसिल को देखो और यहां पे आता हमारा बांग्लादेश, इधर आता है ना, ये आता हमारा बांग्लादेश। और अब आप यहां पे चेक करो कितनी कितने स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। अब यहां आप देखेंगे, इनको ऐसे याद रखते, इसको पढ़ते हैं न मा मी, न मा मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री तो नहीं बनाते, बट ये ईस्ट स्टेट को ऐसे याद रखते, न मा मी, न मा मी, नागालैंड, म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार, मिजोरम, मिजोरम सॉरी। यहां पे आता त्रिपुरा, यहां पे अब आप जरा मैप पे देखो, यहां पे कौन सा स्टेट आता है, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री बनाता, सबसे पहले त्रिपुरा, मैं खाली टी लिखूंगा, आप इसको त्रिपुरा लिखो। त्रिपुरा के साथ आप देखेंगे यहां पे, यहां ऐसे करके आता है आसाम आता है, त्रिपुरा के बाद कौन सा आ गया, आसाम। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, और उसके बाद और कौन का स्टेट आता है, यहां पे आप देखेंगे तो मेघालय आता है, मेघालय। मेघालय के बाद और कौन सा आता है, यहाँ पे मिजोरम आता है, मिजोरम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक रह गया है, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम हो गया, 4 स्टेट हो गए ये, एक स्टेट बच गया जिसको बोलते हम वेस्ट बंगाल। इसको अगर आप देख के नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इन चीजों को आपको देख के पढ़ना है, यानी कि सिर्फ लिखना नहीं है, मैंने लिख दिया वेस्ट बंगाल, आपने भी लिख दिया वेस्ट बंगाल। स्टेंसिल तभी मंगवाया है, वहां पे आप स्टेंसिल बनाओ और स्टेट्स को देखो, मेरी बात मानो। ये चीज यहाँ पे उतने एफिशिएंटली पढ़ाना जरा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लाइन से चलो मैं कलरफुल मैप लाया करूंगा आपके लिए स्क्रीन पे, एक बात ये। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पे जो इक्वेटर है ना, वो इक्वेटर ऐसे गुजरती है, ऐसे ऐसे। इक्वेटर इज आल्सो नोन एज जीरो लाइन, 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर का दूसरा नाम होता है जीरो लाइन। ठीक है, तो त्रिपुरा के पास से जो है ये इक्वेटर गुजरती है, यानी कि 0 डिग्री लाइन भी गुजरती है। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया इतनी बाउंड्री शेयर करता, और कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। अब दूसरे नंबर पे आ गया चाइना। तो जरा इंडिया का मैप चाइना वाली साइड से फिर बनाओ, और देखो चाइना के साथ, एक तो मैं आपको बताऊं, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज मैकमोहन लाइन। अब आप ये नोट लिख दो अपनी नोटबुक पे अलग अलग से, इंडिया और चाइना के बीच वाली बाउंड्री को बोलते मैकमोहन लाइन। आपके नोट में लिखा भी हुआ है ये, जरा अगर मैं पेज साफ कर दिया तो लिख दो, इंडिया चाइना की बाउंड्री को बोलते मैकमोहन लाइन। और ये मैकमोहन लाइन जो है ये डिमार्केट की गई थी 1914 में, 1914 में। और ये जो चाइना वाली बाउंड्री है ये किस किस के साथ टच करती है, तो मैं यहाँ लिखता हूं, बट आप इमेज पे देखना, अरुणाचल प्रदेश के साथ ये टच करता है, और लद्दाख के साथ टच करता है चाइना, हिमाचल प्रदेश के साथ टच करता है चाइना, उत्तराखंड के साथ टच करता है चाइना, और सिक्किम के साथ टच करता है चाइना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, इनके साथ जो है चाइना बाउंड्री बनाता है। ठीक है, यहां तक चाइना वाली बाउंड्री को मैकमोहन बोलते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री का कोई नाम फिलहाल नहीं है। पाकिस्तान की बाउंड्री को तो बोलते रेड क्लिफ लाइन, मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान के साथ कौन कौन बाउंड्री बनाता ये तो सबको पता, हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब,
पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन बनाता? गुजरात। और सबसे लंबी बाउंड्री गुजरात राजस्थान बनाता है पाकिस्तान के साथ। ये लिख के नोट बनाना, जैसे नोट मैं चाहता हूं ऐसे नोट, समझिए ना, लिखा हुआ नहीं, इमेजेस से। तो मुझे ग्रुप में सेंड करिएगा, मैं देखूंगा सबसे अच्छे किसने बनाए हैं। उसके बाद नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ जो है, ये आप जरा देखिएगा, नेपाल के साथ कौन कौन बाउंड्री बनाता है, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ कौन कौन बनाता है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर बाउंड्री बनाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया, और ये 1896 में बाउंड्री बनाई थी अफगानिस्तान के साथ। एक बंदा आया था जिसका नाम मोर्टिमर दुरंद, इसलिए इस लाइन को दुरंद लाइन भी बोलते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है उसका नाम है दुरंद लाइन। इतनी बात तो चल गई आपको। उसके बाद अच्छा, ये कुछ कुछ कंट्रीज आपको हमारी सराउंडिंग में याद रखनी है कि कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री बनाता है, कितनी लंबी बाउंड्री किसके साथ बनाता है, ये सब आपको याद हो गया होगा। इसको अच्छे से नोट करो। तो अब हम और कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं अगले पेज पे क्या है। अच्छा, अगला पेज भी खाली है। उसके बाद अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ते हैं हम, हल्का सा। देखो, एक तो यहाँ पे ये लिखा है हमने, इसको erase करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट को डी जूरे हेड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डी जूरे हेड। अब ये डी जूरे हेड क्या होता है भाई? ये पॉलिटी की टर्मिनोलॉजी है कि हु इज डी जूरे हेड ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट को डी जूरे हेड बोलते हैं। हु इज डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। ये एक आध बार पेपर में आया है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज डी जूरे हेड ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट होता, प्राइम मिनिस्टर होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता, या कौन होता है, होम मिनिस्टर होता, कौन? तो डी जूरे हेड होता है प्रेसिडेंट, यानी कि सिर्फ ये एज अ स्टैंप ही काम करता है, और डी फैक्टो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये फील्ड में काम करता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया का टोटल एरिया कितना है। पहले वाली किताबों में ये जो ऐसा लिखा है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मेरे से नहीं, किताबों से। व्हाट इज टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का लैंड एरिया था 32,263 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज टोटल एरिया ऑफ इंडिया। बट मैं आपको बताऊं, ये हमारा इंडिया है, और ये जो इस साइड वाला इंडिया है ना, यहाँ पे ये थोड़ा आगे पीछे, यानी कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा इधर था और इसका कुछ हिस्सा इधर था। इंडिया बांग्लादेश में बहुत पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि जब भी हम चाहें तो हम इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ था 1974 में। और 2015 में क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100th नंबर की अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाना। 100 नंबर की अमेंडमेंट हुई, और उस अमेंडमेंट के मुताबिक ये यहां से लाइन सीधी कर दी गई, बिल्कुल स्ट्रेट। अब इस स्ट्रेट करने से क्या हुआ, आधा हिस्सा इंडिया का बांग्लादेश में चला गया, लैंड एरिया पॉपुलेशन को छोड़ के, आधा हिस्सा बांग्लादेश का इंडिया में आ गया। अब ज्यादा एरिया इंडिया का बांग्लादेश में चला गया, तो इंडिया का एरिया हल्का सा कम हो गया, 32,240 स्क्वायर किलोमीटर। अगर कोई पूछेगा एट प्रेजेंट व्हाट इज टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, तो 3287240। भाई किताबों में तो ये लिखा है, तो 2015 से पहली प्रिंट वाली किताबों में ये लिखा है। कभी कभार नई किताबों में भी गलती से लिखा गया है, बट दिस इज द रियल एरिया ऑफ इंडिया। और इंडिया के पास वर्ल्ड का 2.4% एरिया है। ठीक है, तो ये दुनिया का 7वें नंबर का बड़ा एरिया है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो 2021 तक तो यही पॉपुलेशन आएगी 121 करोड़। 15वीं सेंसिस हुई है 2021 में। और पहली टाइम, इधर हल्का सा हिस्ट्री भी यहाँ डिस्कस कर देते हैं। पहली बार सेंसिस लॉर्ड मायो के टाइम 1872 में हुई है। रेगुलर सेंसिस 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम। ये मैं हिस्ट्री में भी रिकॉल कराऊंगा, और जहां मैंने आपको पढ़ाया है नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स में, वहां भी इस चीज बारे में डिस्कस किया है हमने। ठीक है,
अब उसके बाद यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको नया बताता हूं ज्योग्राफी में। आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक गल्फ, एक सुना होगा बे। देखो आपने सुना ना बे ऑफ बंगाल। बे क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं बे क्या होता है। यहां भी लैंड एरिया है, यहां भी लैंड एरिया, इसके बीच प्यारे बच्चों देखो ये एरिया कितना ज्यादा है। अगर यहां पे लैंड एरिया और बीच में वाटर हो बट ये एरिया वाइड हो, इस वाइड एरिया को बोलते हैं बे, बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, ये हो गया बे। अब एक होता है गल्फ। गल्फ का क्या मतलब होता है? एक नैरो एरिया, ये वाला, ये देखो मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये नैरो एरिया है यहां भी बीच में पानी और यहां पे भी लैंड, बट ये नैरो एरिया है। तो जब ये नैरो एरिया है तो ऐसे एरिया को ज्योग्राफी में बोलते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ। अभी हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत, ये वाली, दिस इज एरिया नोन एज गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऐसा एरिया जो नैरो वाटर एरिया हो विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड, एंड बे वाइडर एरिया वाटर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड। तो बे का मतलब होता है चौड़ा एरिया, गल्फ का मतलब होता है तंग एरिया। ये ज्योग्राफी में कंसेप्ट है, गल्फ का मतलब होता है नैरो एरिया। तो दिस इज गल्फ एंड दिस इज बे। अब ये इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अभी हम ये पढ़ने वाले हैं गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटी मोटी चीजें अभी हमें पढ़नी है। उसके बाद अच्छा, क्या इंडिया के कोई ऐसे स्टेट्स हैं जो किसी भी इंटरनेशनल कंट्री को टच नहीं करते हैं? तो ऐसे स्टेट्स को बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। कितने स्टेट्स हैं इंडिया के जो लैंड लॉक्ड हैं? उनमें से आता है पहले नंबर पे हरियाणा। हरियाणा किसी भी दूसरी कंट्री को टच नहीं करता। और आता मध्य प्रदेश, किसी भी दूसरी कंट्री को टच नहीं करता। और आता छत्तीसगढ़, किसी भी दूसरी कंट्री को टच नहीं करता। और आता झारखंड, किसी भी दूसरी कंट्री को टच नहीं करता। और आता तेलंगाना, किसी भी दूसरी कंट्री को टच नहीं करता। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए ये स्टेट्स। और यूटी भी हैं, एक तो हो गया दिल्ली यूटी जो किसी भी स्टेट को टच नहीं करती, और एक हो गया चंडीगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये वाला ये छत्तीसगढ़ है, और ये चंडीगढ़। मैं साफ से लिखता हूं, चंडीगढ़ जो है, ये दिल्ली और चंडीगढ़ दो ऐसी यूटीज हैं जो किसी भी कंट्री को टच नहीं करती। ठीक है, यहां तक इतनी बातें पता चल गई आपको। उसके बाद अच्छा, अब हम और छोटी मोटी छोटा स्टैट डिस्कस करते हैं, फिर मैं प्योरली ज्योग्राफिकल यानी कि टेक्निकल ज्योग्राफी में आऊंगा, जिसमें हम आइलैंड्स पढ़ेंगे, मॉनसून का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये हल्की हल्की चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये पेज भी खाली रखा है क्योंकि इसमें कुछ नया पढ़ना है हमें। इस पेज पे हमें क्या करना है, कुछ नई चीजें पढ़नी है। तो अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ ये जरा मैं आपको बता दूं। ये जो पेज खाली रखा है, इस खाली पेज में मैं आपको साउथ इंडिया के बारे में एक तो अदम ब्रिज पढ़ाऊंगा, और पंबन आइलैंड क्या होता है, रामेश्वरम आइलैंड क्या होता है, पंबनम ये वाला पंबन ब्रिज क्या होता है, धनुषकोडी क्या होता है, और हल्का सा आइलैंड के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। एक तो ये, उसके बाद देखिए मैं आपको बात बताता हूं। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा होगा आइलैंड्स के बारे में। हाँ, ये आइलैंड्स, तो ये आइलैंड्स को हम जरा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये नोट्स जरा पुराने हैं तो यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है, लिखा चीजें अच्छी हैं बट सिर्फ ये रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया है। तो अब मैं आपको आइलैंड नेक्स्ट से पढ़ाऊंगा। अब ये पेज आप जरा देखना, एक पेज आपको नया लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कल हम थोड़ा आइलैंड भी पढ़ेंगे और साउथ इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।